नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पॉलिटी विद प्रवीण बीबीके पर। 9 वर्ष की पूर्व संध्या पर ये वीडियो मैं आउट कर रहा हूँ। सबसे पहले आप सभी को 9 वर्ष की अग्रिम शुभकामनाएं। आपका आने वाला वर्ष मंगलकारी हो और आप सभी को ईश्वर नौकरी दे। आप सभी जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं आने वाले वर्ष में उसमें आपका चयन हो और आप सभी के जीवन में नया परिवर्तन आए। दोस्तों, आप सभी को पता है कि इस समय उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए लक्ष्य भेद की सीरीज में चला रहा हूं, जो कि आपके भारतीय संविधान की सीरीज है। इसके 5 वीडियो मैं आउट कर चुका हूं। आज का एक बहुत शॉर्ट वीडियो मैं बनाने वाला हूं। इस वीडियो में हम सिर्फ भारतीय संविधान सभा के डेट्स को लर्न करेंगे। इसके बाद की जो सीरीज होगी उसमें हम तथ्यों पर जाएंगे संविधान सभा के, यानी संविधान सभा के तथ्यों पर जाएंगे। संविधान सभा में कौन कौन से प्रस्ताव हुए थे, कितने सदस्य थे, क्या फैक्ट थे, भारतीय संविधान कहाँ से प्रकाशित हुआ था, सुरक्षित कहाँ रखा गया, मतलब XYZ जितने भी उससे फैक्ट रिलेटेड हैं उनके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। लेकिन आज की क्लास में हम सिर्फ और सिर्फ ये देखने वाले हैं कि जो संविधान सभा है आखिर में इससे रिलेटेड जो आपका ये डेट्स का डाटा है वो क्या है, क्योंकि एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन करता है और हम अक्सर गलत कराते हैं। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि संविधान है क्या, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। तो सीधी सी बात है, मैंने बोला कि किसी भी देश की सर्वोच्च विधि, देखिए लिखा हुआ किसी भी देश का सर्वोच्च कानून, जो किसी भी देश का सर्वोच्च कानून होता है वही संविधान होता है, या फिर संविधान ऐसे निश्चित नियमों का समूह होता है जिसके द्वारा किसी भी देश की सारी व्यवस्थाओं को चलाया जाता है। उसकी प्रशासनिक राजनीतिक सारी व्यवस्थाएं चलती हैं। ये व्यक्ति बनाम राज्य के संबंधों को दर्शाता है, यानी किसी राज्य का मतलब यहाँ देश से, तो किसी भी क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति और उन व्यक्तियों के लिए क्या रूल्स, क्या नॉर्म्स, क्या चीज़ें तैयार की जाएंगी वो आपका भारतीय संविधान दिखाता है। वास्तविकता में देश कैसे चलेगा उसका जो विधान है वही आपका संविधान है। तो बात उठती है कि आखिर संविधान सभा का गठन क्यों किया गया। तो भैया किसी भी व्यवस्था को चलाने के लिए हमें किसी ना किसी अथॉरिटी की नीड होती है। तो जब आपके देश में हमने इसके पहले की जो वीडियोस पढ़ा इसमें बताया कि आपके यहाँ पर 1947 में भारत का स्वतंत्रता अधिनियम आ गया था, देश का बंटवारा हो गया था। बंटवारे के बाद में कि अब देश किस तरीके से चलाया जाए, आखिर जो देश अब ब्रिटिश क्राउन से आज़ाद हुआ है उसको किस तरह से नई व्यवस्था के अनुरूप ढाला जाए, उसी व्यवस्था को चलाने के लिए आपके संविधान सभा के गठन किया गया था। अब आता है कि भैया इसकी सबसे पहले मांग कहाँ पर हुई, और यहाँ से आपके शुरू होते हैं क्वेश्चंस। मेरी बात को आप ध्यान से देखिएगा, अभी मेरे साथ में आपको रिवीजन करना है। तो सबसे पहले डेट आपकी आती है 1895, जब बाल गंगाधर तिलक जी ने स्वराज पत्रिका के माध्यम से बोला था कि भैया भारत की व्यवस्था को चलाने के लिए, यानी जब भी देश आज़ाद होगा तो उसको चलाने के लिए क्या कुछ नियम और विधान होने चाहिए, वो होगा आपका संविधान। इन्हीं की बात को 1922 में, जब 1915 में गांधी बाबा भारत आते हैं, उसके बाद जब वो भारत भ्रमण करते हैं, भारत भ्रमण के बाद बोलते हैं अपनी किस पत्रिका द्वारा, यंग इंडिया पत्रिका के द्वारा, कि हाँ भैया भारत की व्यवस्था को चलाने के लिए एक संस्था होनी चाहिए जिसको जहां से मतलब कानूनों का निर्माण होना चाहिए, उसको इन्होंने क्या नाम दिया, संविधान सभा। अब ये तो 2 मांगे आपकी थी जो दोनों पत्रिकाओं के माध्यम से की गई थी, एक यंग इंडिया पत्रिका, एक स्वराज पत्रिका, दूसरी यंग इंडिया पत्रिका। आधिकारिक या औपचारिक रूप से मांग कब शुरू हुई, तो आपको पता है कि तत्कालीन जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय दल था वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था। तो भैया 1934 में कांग्रेस की तरफ से औपचारिक मांग की किसने की, MN रॉय जी द्वारा। MN रॉय ये कांग्रेस के मेंबर थे, इनके द्वारा भैया औपचारिक रूप से 1934 में मांग की गई। फिर इन्हीं की बात को 1938 में आधिकारिक रूप से पंडित जवाहरलाल ने घोषणा कर दी। क्या घोषणा कर दी कि भैया भारत की खुद की चुनी हुई एक संविधान सभा होगी, है ना। और 1940 में जो जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ घोषणा की थी, जो प्रस्ताव रखा था उसी प्रस्ताव को पारित कर दिया जाता है, जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। बहुत बार परीक्षाओं में ये प्रश्न आता है बेटा, ये अगस्त प्रस्ताव आपका होता है 1940 में, इनकी बात को माना जाता है। और इनकी बात को मानते हुए आपके क्राउन से कुछ व्यक्तियों को भेजा जाता है, किसके लिए, भारत में संविधान सभा के निर्माण के लिए। तो 1942 आपका ईयर आ जाता है, जिसको हमने नाम दे दिया क्रिप्स मिशन का। किसका, क्रिप्स मिशन का। लेकिन क्रिप्स मिशन भारत आता तो है परंतु वो क्या होता है, फेल हो जाता है। क्यों, क्योंकि उसी समय जो आपकी दूसरा सबसे बड़ा राजनीतिक दल था मुस्लिम लीग, वो डिमांड कर देता कि ना भैया भारत जो है वो 2 पृथक भागों में बांटा जाएगा
उसके हर भाग की अपनी पृथक संविधान सभा होगी। तो यानी क्रिप्स मिशन जिस उद्देश्य से भारत आता है उसमें फेल हो जाता है। और फिर 1946 में आपका आता है कैबिनेट मिशन। क्या आता है? कैबिनेट मिशन, जो मुस्लिम लीग की बात को मानता तो नहीं है लेकिन कुछ हद तक ऐसा नियम बनाता है जिससे मुस्लिम लीग संतुष्ट हो जाती है। और इसी के आधार पर फिर भैया भारत में कैबिनेट मिशन के आधार पर भारत में संविधान सभा का निर्माण होता है। देखिए, आज मैंने आपको फैक्ट नहीं बताए हैं, क्रिप्स मिशन में कितने मेंबर थे, कैबिनेट मिशन भारत आया तो किस डेट को आया, यहाँ कितने मेंबर थे, अगस्त प्रस्ताव वास्तव में क्या था। मैंने बहुत ही जनरल सामान्य सी भाषा में आपको ब्रीफ किया है। क्या? क्योंकि ये जो ईयर्स हैं 1995, 1922, 1934, 1938, 1940, 1942, 1946, ये 1 2 3 4 5 6 7 ईयर्स, ये अति महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले एक बार इनका रिवीजन करते हैं हम। 1895 बीजी तिलक द्वारा स्वराज पत्रिका के माध्यम से संविधान की मांग। 1922 महात्मा गांधी द्वारा यंग इंडिया पत्रिका से मांग। 1934 में पहली बार औपचारिक मांग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से एम एन राय जी द्वारा। 1938 इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी की ओर से घोषणा किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कि भैया भारत की संविधान सभा होगी। इन्होंने जो घोषणा की थी उसमें जो बातें की थी उसी को अगस्त प्रस्ताव के रूप में 1940 में स्वीकार किया जाता है। अगस्त प्रस्ताव जब स्वीकार हो जाता है तो ब्रिटिश क्राउन से 1942 में आपका क्रिप्स मिशन भारत आता है। और क्रिप्स मिशन मुस्लिम लीग की मांग की वजह से फेल हो जाता है, वो संविधान सभा का गठन नहीं कर पाता है, वापस जाता है। तो फिर 1946 में आपके कैबिनेट मिशन का आगमन भारत में होता है। और जो कैबिनेट मिशन काफ़ी हद तक कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों को संतुष्ट कर देता है और एक संविधान सभा की रूपरेखा को तैयार करता है। तो ये थी आज की आपकी क्लास, जहाँ पे हमको ये ईयर्स पे फोकस करना है, कब कब का क्या क्या घटनाक्रम था। जो इसका पार्ट 2 यानी कल मैं दूंगा, वो पार्ट 2 थोड़ा सा लंबा होगा उसकी लेंथ। उसमें जितने भी आपके फैक्ट हैं, वो फैक्ट जो आप उम्मीद करते हैं, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं, यहाँ कितने मेंबर थे, यहाँ कितने मेंबर थे, किस तारीख को ये आया था, इसमें क्या हुआ था, XYZ सब कुछ बताऊंगा मैं। तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, धैर्य बनाए रखना है, हमारे साथ जुड़े रहना है। बाकी अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो बेटा इन्हें हमारे जो आपका अपना या मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, आप इसे क्या करें, शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।